मलिका कहलाती हैं। तो आप अगर अक्लमंद बनना चाहती हैं, बादशाह की बीवी बनना चाहती हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने शौहर को बादशाह बनाएं। और दूसरी वो औरत जो अपने शौहर को गुलाम बनाकर रखती हैं, क्या रखती हैं? गुलाम बनाकर रखती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अपने शौहर की हर बात को इनकार करती हैं, हर बात पे झगड़ा करती है उनसे हर वक्त झगड़ा करती हैं, गुस्सा करती हैं और उनको गुलाम बनाकर रखती हैं। उनके पैसे को तो ले लेती हैं, लेकिन उनको अलग अलग अल्फाज से उनको बुलाती हैं, उनका नाम अलग अलग रख देती हैं। पता नहीं हमारे यहाँ अजीब अजीब नाम बोलती हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और वो अपने शौहर को बेवकूफ समझती हैं, घर की मालकिन समझती हैं खुद को, जबकि घर का गार्जियन कौन होता है? बादशाह कौन होता है? शौहर होता है। आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप अपने शौहर की इज्जत नहीं करेंगी तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। आप खुद अंदाजा लगा सकती हैं इस बात का कि अगर आप अपने शौहर को आप नहीं बोल रही हैं तो आपके शौहर भी आपको नहीं बोलेंगे, आपके बच्चे भी बाप को अच्छे से बात नहीं करेंगे, आपके बच्चे अपने बाप से। और अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि औरतें अपने शौहर के सामने या फिर शौहर अपनी बीवी के, अपने बच्चों के सामने झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चाहिए कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई भी इख्तिलाफ है तो आपको चाहिए कि आप तन्हाई में जाकर उनसे बात करें और उस मामले को सुलझाएं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हम उसारे भी हैं, बरामदे में हैं, तो वहीं पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बच्चे हैं फिर भी झगड़ा कर रहे हैं, बूढ़े हैं फिर भी झगड़ा करते हैं। झगड़ा तो झगड़ा, यहाँ तक कि गालियाँ भी देती हैं। मैंने देखा है खुद एक औरत को कि वो अपने शौहर को बोल रही थी कि तू मुझे 1 2 3 बोल। क्या बोल? 1 2 3। तो सब दंग रहे थे कि ये 1 2 3 का क्या मसला, क्या बोल रही है? 1 2 3 1 2 3 बोल मुझे। तो उसका कहना ये था कि तू मुझे 3 तलाक दे। क्या बोल रही थी? ये तो एक कोड है कि 1 2 3 मांग रही है, पूरे रोड पे मांग रही है कि तुम मुझे तलाक दे। अब बतलाइए, गुस्से की हालत में अगर वो तलाक दे देता तो कौन रोती? किसका नुकसान होता? उसके बच्चे का नुकसान होता, उसका बच्चा परेशान होता, उस मर्द का क्या होता? वो तो दूसरी शादी कर लेता। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छे रहें, आप अच्छे रहें, आपके घर अच्छे रहें, आपके समाज में आपके बारे में बातें हो कि फला है जो शौहर बीवी अच्छे से रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने शौहर की हर बात को माने। आपने देखा 2 चक्के वाली जो गाड़ी होती है, बाइक जो होती है, तो वो एक चक्का पे नहीं चलता। अगर एक चक्का हटा दिया जाए तो नहीं चल पाता। हमारे यहाँ तो ये भी मिसाल है कि दोनों हाथ से ताली बजाई जाती है, अगर एक हाथ से ताली बजाए तो नहीं बजती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाकया बता दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र से आ रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, हम दोनों का दौड़ हो जाए? तो अम्मा आयशा फरमाती है, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दोनों दौड़ लगाती हैं तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आगे निकल जाती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाती हैं। फिर इसी तरीके से कई साल बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आ रहे थे तो फरमाया कि आयशा दौड़ हो जाए? कहती है, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर दोनों दौड़ लगाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल जाते हैं और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पीछे रह जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आयशा, अब तेरा और मेरा मुकाबला बराबर हो गया। ये इसलिए नहीं था कि आप इस वाक़ये को सुनकर खुश हो जाएं, बल्कि इसलिए है कि मेरी उम्मत की प्यारी बंदियों, मेरे उम्मत के प्यारे बंदों, आप अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही रहें, आप अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मुझे जब से पता चला है कि तू जन्नत में मेरे साथ होगी, मेरा तो मरना ही आसान हो गया है। किसी का मरना आसान होगा? नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब से मुझे पता चला है कि जन्नत में तू मेरे साथ होगी, मेरा मरना ही आसान हो गया है।
इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा पूछा गया बड़े मजलिस में, या रसूलल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत आयशा से करता हूँ। किससे करता हूँ? आयशा से करता हूँ। अब मेरी प्यारी माँ बहनों, आप बतलाइए कि हमारे यहाँ अगर किसी से ये पूछा जाए तो किस तरीके से लोग क्या क्या नहीं कह देते हैं कि बीवी के बारे में बोल रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिखलाया, ये बतलाया कि मेरे प्यारे उम्मतियों, अगर आपकी शादी हो रही होगी और आपकी बीवी होगी तो आप उनसे मोहब्बत का इजहार कीजिए, ये नहीं कि आप उनसे नफरत कीजिए। और मैं एक और बात बता दूं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर बीवी खाना बना रही है, अगर उसमें नमक कम हो गया तो शौहर गुस्सा करना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रोज अगर अच्छा खाना बना रही है और एक दिन अगर उनसे गलती हो जाती है तो उसमें उसका क्या कसूर है? आप उनसे, अक्सर देखा जाता है कि उनकी गलतियों को बार बार उनकी गलतियों को गिना जाता है। लोगों के सामने बीवियों को बेइज्जत करते हैं, शौहर को भी अपने मायके वालों के सामने बेइज्जत करती है। नहीं, इसका असर सीधे आपके बच्चों पर पड़ेगा, सीधा आपके बच्चों पर इसका असर पड़ेगा। आप अपने बच्चों की अगर भलाई चाहती हैं तो सबसे पहले अपने शौहर और बीवी के रिश्तों को सुधारिए। आप उस रिश्ते को सुधारिए, उसके बाद अल्लाह आपके बच्चों को और आपको अच्छे रास्ते पर चलाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आंगन में तशरीफ लाते हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी कटोरे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा ठहर जाओ, मेरे लिए भी पानी थोड़ा बचा लेना। अम्मा आयशा ठहर जाती हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और कहते हैं कि तुमने किस तरफ से पानी पिया है? क्या पूछा? तुमने इस कटोरे से किस तरफ से पानी पिया है? उन्होंने बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस तरफ से पानी पिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरफ से पानी पीते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं अपनी बीवियों से कि अपनी बीवियों से किस तरीके से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कपड़ा धोते थे, खुद झाड़ू भी दे दिया करते थे और उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। मेरी माँ और बहनों, मैं काफी टाइम से आप लोगों को बता रही थी कि किस तरीके से शौहर और बीवी को रहना चाहिए। एक मसला एक और है जो मुसलमानों में आम फैला हुआ है, मैं थोड़ी देर उस पर बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ये सूद, ये जो लोन वाला मसला है, ये किस तरीके से फैला हुआ है। लोन यहाँ लिया जाता है, यहाँ भी सब लेती है, लोन लेती है ना यहाँ भी। हाँ, तो ये क्या है? हराम है लोन। ये सूद लेना भी हराम है और जो दे रही हैं आप वो भी हराम है। हम क्या कहते हैं कि सोनार जो सूद लेता है वो हराम है। जो हम जेवर उसके पास रखते हैं, उसके बाद उसको पैसा देते हैं, वो उसका ब्याज लेता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हराम है। लेकिन आप जो दे रही हैं वो भी हराम है। अगर उसका कोई लिख रहा है उस मामलात के बारे में तो वो भी हराम है। ये साजिश है, ये मुसलमानों के लिए साजिश है। आप जब चाहे सरकार आपको लोन दे देगा, अब जब जाएंगी दे देगा आपको लोन। क्यों दे देगा? क्योंकि उसकी साजिश है मुसलमानों को हराम खिलाने की, हराम पैसे खिलाने की साजिश है। आपको पता नहीं होता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे पैसे हैं, आप ले लेती हैं। आपको तो लगता है कि हम 50,000 रुपया लिए हैं तो उसका एक बाथरूम बना लिया, या फिर हम 20,000 50,000 लिए हैं, ट्यूबवेल गड़वा लिया, या फिर बेटी की शादी में लगा दिया। आपको ये तो पता चलेगा कि हाँ बज़ाहिर काम हुआ है, पैसा लिया मैंने 10,000 रुपया, कोई काम हो गया। और आप ये सोचेंगे कि पैसा तो कैसे भी हम भर देंगे, पैसा तो जमा हो ही जाएगा, चाहे इधर से लेके चाहे उधर से लेके, हम ये सोचते हैं। लेकिन आपका उससे बहुत नुकसान होता है। एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 10 लाख रुपया लग जाता है। अगर किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई तो 50,000 एक दिन का लग जाता है किसी के यहाँ। आप नुकसान नहीं देख रही हैं, आपको सिर्फ फायदा नजर आ रहा है कि 50,000 जो हमने उठाया वो इसका फायदा हुआ है। नहीं, आपको नुकसान भी हो रहा है,
और आप अपने बच्चों को हराम पैसे की खिला रहे हैं, आप अपने बच्चे को हराम पैसे से पाल रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप लोग इस लोन के मामले को दूर रखिए मुसलमानों से। मैंने देखा है खुद अपने मोहल्ले में कि एक औरत लोन पर 2 गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी उन्होंने ले लिया और फ्रिज भी ले लिया, और क्या हुआ कि उसका धंधा चौपट हो गया। मतलब यानी कि जो उसका शोहर कमा रहा था ना, वो फिर बंद हो गया उसका कमाना, उसकी नौकरी चली गई। अब क्या हुआ कि उसके पास कुछ नहीं, वो दोनों शोहर बीवी अपना घर छोड़कर चला गया। अब उसके यहाँ रोज वो जो सर सब आते हैं ना, सर सब रहते हैं, बाइक से आते हैं, कापी लेकर आते हैं, उसमें लिखते हैं, वो रोज आते हैं घर पर कि वो औरत कहाँ गई जो पैसा मुझसे ली थी। क्या आपको ये पसंद है कि आप उनको अपने घर पे बुलाइए? ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि 10 औरत रहती है बैठी हुई और उसके बीच में एक मर्द को ही बैठा लेती है। अगर आपके पास कोई मर्द बैठ जाए तो आप क्या कहेंगे कि कैसे बैठ गया मेरे पास, लेकिन आप खुद बैठाती हैं। अब वो भी गैर मुस्लिम होता है, वो भी क्या होता है, गैर मुस्लिम होता है, जिसे हम अपने बीच बैठाते हैं। मैंने खुद देखा है और मुझे ये पता चली है कि ये कैसे मामलात हैं कि औरतें उस सर जो आते हैं, वो सर जो आते हैं, उसका जो लीडर होता है उसके साथ वो भाग गई है। गलत मामले पेश आ रहे हैं। मुसलमानों को इस सारे मामलात से बचने की जरूरत है। मेरी माँ और बहनों, मैंने जो आपसे कहा है, आप अल्लाह के वास्ते इन बातों को गौर से समझिए और इसको और आगे फैलाइए। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।